हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 दिसंबर यानी कल जो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा था उसकी सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो एग्जाम पूरी तरीके कराया जा चुका है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी नोटिस दिखाया था, दोबारा से आपको नोटिस दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपकी स्क्रीन पर नोटिस बन के आ रहा है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो आपका जो फिजिकल का डेट है वो 22 दिसंबर है, यानी 22 तारीख से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। तो आपका आंसर की कब तक आएगी, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, आपने ऑब्जेक्शन कब तक कर सकते हैं, और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इन सभी बातों पर आज बात करेंगे। और बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आपका जो कट ऑफ है वो लगभग कितना रहेगा। अगर आपका इतना है, सबसे बड़ी बात तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे के आए होंगे, ये नोटिस देखने के बाद जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी होगी। नहीं, अगर तैयारी शुरू की है तो उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपके नंबर, देखिए मेरिट इतनी ज़्यादा जाने वाली है नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ी से प्रोसेस हुआ है। और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है, मतलब अगर नंबर आपके मेरिट के आधार पर आ गए और फिजिकल में आप फेल हो गए और फाइनल मेरिट पर आपको ये पता चला कि जो आपके रिटर्न के नंबर थे वो मेरिट से भी ज़्यादा थे, तो आपको बहुत क्या कहते हैं खलेगा और आपकी सबसे बड़ी भूल होगी पूरे जीवन की। तो आप समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो एग्जाम हुआ वो उसका सबसे क्या कहते हैं उसकी आंसर की कब तक जारी होगी, पहले ये जानते हैं। तो आंसर की के लिए समझिए पहले, देखिए CGL 2023 का भी एग्जाम हुआ, CHSL 2023 का हुआ, MTS 2023 का हुआ। इसमें जो आंसर की जारी करने का जो प्रोसेस था, जो डेट थी, वो कुछ इस तरीके से थी। देखिए, CGL 2023 का तो उन्होंने 4 दिन के अंदर में आंसर की अपनी दे दी थी। CHSL 2023 का भी जब एग्जाम कराया तो इन्होंने आंसर की अपनी 2 दिन के अंदर दे दी। MTS 2023 का एग्जाम कराया SSC ने, तो जो क्या कहते हैं अपनी आंसर की जो है वो क्या कहते हैं 3 दिन के अंदर दे दी। तो जाहिर सी बात है SSC ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा रही है, तो जाहिर सी बात है लगभग 2 से 4 दिन आपको लगेंगे उसके आंसर की देने में। अब या तो आज तक आंसर की शुरू जारी हो जाएगी, समझिए पूरी बात को समझ लीजिए। देखिए, आज 4 तारीख है, या तो आपकी आंसर की आज जारी हो जाएगी, क्योंकि लिंक तो उसने कल ही जनरेट कर दिया था। जैसे कि आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ 3 तारीख वाला, इन्होंने रात को लिंक जनरेट कर दिया आंसर की का। लिंक जनरेट करने का मतलब है, आप लिंक क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके आंसर की का लिंक दिखा तो रहा है, लेकिन डाटा नहीं अपलोडेड है। डाटा अपलोडेड कब तक होगा, या तो आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, इन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर तक अपना रिजल्ट देंगे, हम 10 दिसंबर तक अपना रिजल्ट देंगे। और जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने 7 तारीख को अपनी आंसर की जारी की, 7 तारीख को अगर आंसर की जारी की, तो कम से कम 3 दिन तो ये देते हैं ऑब्जेक्शन को करने के लिए। अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करानी है किसी प्रश्न को, आपका सही है उसमें आपको गलत दिखाया गया है, तो 8 तारीख 9 तारीख, 8 तारीख के बाद बचती है 9 तारीख, 10 तारीख। तो जाहिर सी बात है, अगर 7 तारीख को उन्होंने आंसर की दी तो 8, 9, 10 तो इससे आंसर की क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन में ही चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो इन्होंने 10 तारीख बोला है रिजल्ट के लिए, वो नहीं जारी कर पाएंगे 10 तारीख तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको जो रिजल्ट है जो आंसर की है वो तो आज जारी हो जाएगी 4 तारीख को, या तो कल जारी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कल जारी हो जाती है, 5 तारीख को जारी हो जाती है, तो 6, 7 और 8 ये 3 दिन आपको ऑब्जेक्शन में चले जाएंगे। इसके बाद 9 को सारी डिटेलिंग फिल करके 10 को ये रिजल्ट अपना दे सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और ये भी बता दिया कि कल आपका आखिरी कंप्लीट हुआ है, आपका लिंक जनरेट हो चुका है इसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का आंसर की का। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, सीधे सीधे कट ऑफ पर बात करेंगे, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है, फिजिकल की तैयारी आप करिए, और क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब पहले आप आंसर की समझ लीजिए, जो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बाद बात करते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का और पहली बात EWS, देखिए पिछली बार EWS का नया प्रोसेस शुरू हुआ था, तो EWS की कट ऑफ कम चली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा बात नहीं है। लगभग जनरल EWS की कट ऑफ लगभग सेम जाएगी, और OBC की भर्तियाँ कम हैं, OBC की पोस्ट उन्होंने कम डाली हैं, तो जाहिर सी बात है OBC की कट ऑफ इतनी मतलब ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन इसके जनरल के समकक्ष ही रहेगी। तो मैं आपको क्लियरिटी बता सकता हूँ, अगर आपके 59 से लेके 62 के बीच में है, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। आफ्टर राइटिंग में मत जाइएगा, NORMALIZED, नॉर्मलाइज, आफ्टर नॉर्मलाइज के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके इतने बनते हैं 59 से 62 के बीच में अगर जनरल कैंडिडेट है, तो आपका ये मान के चलिए कि आपको रनिंग के लिए बुलाया जरूर जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जरूर जाएगा, ठीक है। EWS के लिए भी लगभग मैं इतना ही बोलूँगा, 59 to 62। OBC के लिए इतना ही बोलूँगा, 59 से 62, क्योंकि इनके बीच में मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर SC की बात कर लें तो आप ये मान सकते हैं 55 से 59 के बीच में, और ST की बात कर लें तो 54 से 58 के बीच में आपके नंबर रह सकते हैं। 57 भी यहाँ मैं लिख सकता हूँ। ST की थोड़ी सी कम रह जाती है,
ठीक है, ये तो आपकी पुरुष क्या कहते हैं मेल की बात हो गई, पुरुष कैंडिडेट की बात हो गई। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। फीमेल में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 56 से लेके 59 तक जोड़ लीजिए, 56 से 59 तक। EWS में भी हैं तो 55 से 58 तक, 55 से 58 तक, ठीक है। और OBC में है तो भी 55 से 58 तक। SC में है तो आप कहते हैं आपके नंबर लगभग होने चाहिए 51 से लेकर 53 के बीच में, और ST से हैं तो भी 51 से लेके 53 के बीच में। तो ये देखिए आपका प्रोसेस जा सकता है, इतनी आपकी कट ऑफ हो सकती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। अब मेन बात समझ लीजिए, देखिए अभी कैंडिडेट को इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है SSC के जो शेड्यूल है वो 22 तारीख से अपना फिजिकल स्टार्ट कर देगा। लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। देखिए भरोसे वाली बात तो छोड़ दीजिए, अगर हो गया, अगर मान लीजिए हो गया अगर, तब आप क्या कर लेंगे। मान लीजिए आपने इसकी कट ऑफ भी पार कर लिया है, आपका फिजिकल में नाम भी आ गया है, और आप फिर भी आप फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए, और जाहिर सी बात है जनवरी में उसने बोला है कि मैंने फाइनल मेरिट जारी कर देंगे। फाइनल मेरिट में आपने देखा कि आपके रिटर्न के नंबर ज़्यादा थे और मेरिट कम पड़ गई है, और आपने फिजिकल नहीं क्लियर किया है, तो आपको बहुत पछतावा होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फिजिकल पर बहुत ध्यान दीजिए। जितना आपने रिटर्न पर ध्यान दिया है उससे ज़्यादा फिजिकल पर ध्यान दीजिए। रिटर्न में तो फिर भी आपको समय मिला है, फिजिकल में तो बोल दिया है उसने पहले ही, महीना भर पहले बोल दिया है कि हम रिटर्न में फिजिकल में टाइम नहीं देंगे, 22 तारीख से अपना फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर तरीके से करिएगा। अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो अगले महीने जो है सरकारी नौकरी दिल्ली पुलिस की वो आपके हाथ में होगी। बिल्कुल मैं क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूँ। दोबारा इतने अच्छा मौका, इस तरीके का मौका आपको नहीं मिलेगा। वैकेंसी भी अच्छी खासी आई हुई है दिल्ली पुलिस में इस बार, ठीक है। और क्या कहते हैं चीज़ें शेड्यूल भी जो है बिल्कुल टाइमली चली हैं, बहुत तेज़ी से चली हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बता दूं कि आपके पास अच्छा मौका है, अभी तैयारी कर लीजिए, वरना आपको बहुत आगे पछताना पड़ सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।